हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज का लेक्चर भी हमारा प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। तो आज हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। टाइप नंबर 5 आपके सामने है। टाइप में क्या है? ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710। इस टाइप में क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस टाइप में क्या होगा, इस टाइप में एक पर्सन होगा दिया हुआ आपको, जिसके पास 2 आर्टिकल्स होंगे। कुछ भी हो सकते हैं, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, ब्रेड हो सकती है, बटर हो सकता है, कोई भी 2 चीजें होंगी और वो इनको बेचेगा, ठीक, या खरीदेगा। ये क्वेश्चन में दिया होगा और आपको दिया होगा इस पे कुछ प्रॉफिट परसेंट या इस पे कुछ लॉस परसेंट, या दोनों पे प्रॉफिट परसेंट या दोनों पे लॉस परसेंट। ठीक है, एक बंदे ने ए आइटम बेची, उसको प्रॉफिट हुआ कुछ परसेंट, बी आइटम बेची, उसको लॉस हुआ कुछ परसेंट। अब पूछेगा वो आपको ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आई होप आप टाइप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 1710। एक मैन है, उसने 2 आर्टिकल्स बेचे, कितने में? 1710 रुपीस में। ठीक है, 2 आर्टिकल्स बिक गए उसके कितने में? 1710 रुपीस में। बिके, सेल लिखा है, मतलब जो एसपी है किसकी? पहले आर्टिकल की प्लस दूसरे आर्टिकल की, दोनों आर्टिकल की जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो कितना क्वेश्चन में दिया है? 1710। ये फर्स्ट लाइन से मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या बोल रहा है? अगर वो पहले आइटम को सेल करे 10% लॉस पे। अब क्या बोला उसने कि जो उसकी फर्स्ट आइटम है, इसको उसने सेल कर दिया है किस पे? लॉस पे। कितना लॉस है? 10%। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। लॉस 10%, और आपको पता है 10% को क्या लिखते हैं? 10/100, 1/10। तो 1/10 है लॉस। कल ही मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। अगर लॉस उसको 1 का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है? 1 पे, 1 का, और हो रहा है कितने पे है? 10 पे। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जो पहला आर्टिकल है उस पे जो लॉस हो रहा है वो 10 पे हो रहा है, मतलब जो उसकी सीपी है, जो उसकी क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, पहले आर्टिकल का, वो 10 है। ठीक है, इस पे लॉस कितने का हो रहा है? 1 का, तो लॉस हो गया। अगर लॉस 1 का हो रहा है और पड़ी आपको 10 की है और आपको 1 का लॉस हो रहा है, तो आपने बेची कितने की होगी? 9 की। 10 की खरीदोगे, 9 की बेचोगे, तभी तो 1 का लॉस होगा। तो ये इस फ्रैक्शन का मीनिंग है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं सेकंड को उसने बेच दिया 25% प्रॉफिट में। सेकंड आइटम के लिए प्रॉफिट वर्ड यूज किया है और वो किया 25%। 25% का मीनिंग है 25/100, 1/4। तो इसका मीनिंग है कि जो सेकंड आइटम है उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और सीपी कितनी लगाई है जेब से? 4 की। अब इधर मैं सेकंड आइटम लिख दूंगा, ठीक है, उसमें सीपी कितना है? 4, और 1 का हो रहा है प्रॉफिट, तो बेचा आपने 5 का होगा। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है लॉस का और प्रॉफिट का। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट का ये मीनिंग है। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, इसको अब रब कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा अभी। तो जो पहला आर्टिकल है वो उसको जेब से पड़ा 10, 1 का लॉस, 9 का बेचा। जेब से बड़ा 4, 1 का प्रॉफिट, 5 का बेचा। ठीक, अब क्या बोलना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है कब? जब पहले आर्टिकल का सीपी, जब पहले आर्टिकल का सीपी कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल के। तो आपको कंडीशन और एक दी है, क्या? कि जो ये कॉस्ट प्राइस है, कि कॉस्ट प्राइस ये किसके है? फर्स्ट आर्टिकल का, ये किसके इक्वल बताना है? सेलिंग प्राइस है। ये दोनों बराबर बताने हैं। क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल।
ये दोनों आपको इक्वल करने हैं। अब मेरे को बताओ क्या आपको ये इक्वल दिख रहे हैं? हमें तो इक्वल नहीं दिख रहे, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल करने हैं। तो ये 10 है और ये 5 है, उस वजह से मैं इसको 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब ये इक्वल हो गया 10। अगर आप सेकंड आर्टिकल में किसी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सबको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब आपकी एसपी कितनी आ गई 10, 5 × 2 10। प्रॉफिट कितने का हो गया 2 का, और आपको पड़ी कितने की थी 8 की। अब कॉमन सेंस यूज करो कि आपने ठीक किया है। देखो पड़ी कितने की थी 8 की, 2 का हुआ प्रॉफिट और 10 की बेच दी, ठीक है यार। अब देखो तो अब ये जो सीपी है और जो ये एसपी है ये बराबर हो गए क्वेश्चन के हिसाब से पहुंच। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी है ये कि पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल का एसपी सेलिंग प्राइस 1710 है। तो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 1710। आपको कितना दिख रहा है पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, पहला आर्टिकल है, इसका आपको सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है 9, और ये दूसरा आर्टिकल है इसका सेलिंग प्राइस अब कितना दिख रहा है, अब बराबर किया हुआ 10, और इसकी कीमत कितनी दी है 1710। तो 19 की कीमत कितनी है 1710, 19 की कीमत कितनी है 1710। मैंने आपको बोला था कल भी यूनिट्स होते हैं, 90 यूनिट्स 1710, तो 1 यूनिट कितना होगा 1710/90, और इसको काट के ये आ जाएगा 90 रुपीस। तो इस क्वेश्चन में एक यूनिट की कीमत कितनी है 90 रुपीस, 90 रुपीस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो मेरे को आप एक चीज बताओ, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आपको सीपी और एसपी दोनों पता होने चाहिए। तो आपको सीपी कितना दिख रहा है 10, सीपी में कितना दिख रहा है 10, और ये 10 क्या है यूनिट्स, और ओवरऑल सीपी चाहिए ना आपको ओवरऑल, तो दोनों आर्टिकल्स का सीपी, एक 10 और एक दूसरा क्या है 8, तो सीपी ओवरऑल मेरा कितना बनेगा दोनों आर्टिकल्स का 18 यूनिट्स। अच्छा ये 18 यूनिट सीपी बन गया, और एक यूनिट की वैल्यू है 90 रुपए, तो 18 कितनी होगी 18 × 90, तो कितना आएगा 02620। ये सीपी है, ये उसने जेब से लगाया हुआ दोनों आर्टिकल पे। और बच्चों एसपी तो आपको क्वेश्चन में दिया था 1710 दोनों का, तो सीपी जेब से लगा है 1620 और दे रहे आप कितना 1710, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ रहा है 1710 माइनस 1620, तो 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे उसको 90 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 90 रुपए का प्रॉफिट। तो ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी के लेवल की भी है, एसएससी के लेवल की भी है, बैंकिंग एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपका प्रॉफिट लॉस पूरा अच्छे से कवर हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसी टाइप के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 रुपीज ईच। तो दो आइटम्स हैं ए और बी और उनका सेलिंग प्राइस कितना है 1800 रुपीज ईच। तो ये दो आइटम्स हैं ए और बी, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस अगर आप ए का बोलो वो भी कितना है 1800, और सेलिंग प्राइस अगर आप बी का बोलो वो भी कितना है 1800। अब ये मेरे को कैसे पता चला 1800, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया ईच दोनों का। इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इधर सीपी की और इधर करेंगे एसपी की। अब देखो क्या बोला है, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। जो ए बंदा है वो प्रॉफिट परसेंट किस पे ले रहा है एसपी पे, और जो बी है वो अपना कैलकुलेट कर रहा है सीपी पे।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, आपको इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है। निकालना क्या है? इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। और बोला क्या है? दोनों को 20% प्रॉफिट हो रहा है, बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। अच्छा देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। 20% का मीनिंग कितना है? 20/100। काटोगे कितना आएगा? 1/5 पी। इसका मीनिंग क्या है? इसको भी 1/5 का प्रॉफिट, इसको भी 1/5 का प्रॉफिट। मगर उन्होंने क्या बोला है कि जो ए बंदा है, ये कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट एसपी पे, तो ए को प्रॉफिट हो रहा है 1/5 और ये प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे कर रहा है? एसपी पे। इसका मतलब है प्रॉफिट तो इसको ए का हुआ होगा। प्रॉफिट कितना हुआ होगा? ए का। ये नीचे सीपी नहीं होगी, ये नीचे क्या होगी? एसपी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अब ए की बात आ रही है, एसपी कितनी है इसकी? 5 और प्रॉफिट कितने का हुआ इसको? 1 का। बेचा इसने 5 का, 1 रुपया कमा रहा है, तो पड़ा कितने का होगा? 4। अब बात आती है बी। बी को कैलकुलेट करना है और बी प्रॉफिट किस पे कमा रहा है? क्वेश्चन में बोला है सीपी पे, और दोनों का प्रॉफिट 20% ही है। फर्क क्या है? इधर प्रॉफिट कितना है? 1 और इधर एसपी की जगह आपको क्या मिलेगी? सीपी। मतलब इधर आप क्या लिखोगे? 5 और 1 का बंदा क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। अगर 5 रुपए की पड़ी, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 6 का बेच गया। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन है जो आपके सामने मैंने लिख दी। अब मैं इनको प्रॉफिट वालों को रब कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर मैं बात करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाए तो आप एक बार वीडियो दोबारा समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, समझ पक्का आ जाएगी ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या बोलता है बंदा? बंदा बोलता है कि सेलिंग प्राइस ए का और बी का दोनों का 1800 है। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ए का और सेलिंग प्राइस बी का बराबर है। अगर दोनों 1800 है तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ए का और सेलिंग प्राइस बी का क्या है? बराबर। इधर सेलिंग प्राइस ए का, ये ए है, इसका सेलिंग प्राइस 5 दिख रहा है, बी का सेलिंग प्राइस 6 दिख रहा है और वो है बराबर, तो आप इसको बराबर करोगे। बराबर कैसे करेंगे? 5 को 6 के बराबर, तो 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो सबको 6 से करना पड़ेगा, और अगर आप इसको 5 से करते हो तो सबको 5 से करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब बोलता है आप निकालो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी। उनकी सीपी में डिफरेंस है, तो सीपी आपको कितना दिख रहा है? 24। इधर बी का सीपी कितना दिख रहा है? 25। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। डिफरेंस मिल गया 1 यूनिट। अब एक चीज देखो ध्यान से, जो इधर एसपी है ये कितना आया आपका? 30, और इसका भी कितना आया? 30। क्यों आया 30? क्योंकि बराबर थे। और इस 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 1800। 30 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 कट गया, 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। अच्छा 1800 दिया तो 60, ठीक है। मैं 180 के हिसाब से कर रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 रुपीस। और बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 60। तो जब इस क्वेश्चन को इस हिसाब से बंदा बेचेगा तो उसको जो डिफरेंस आएगा सीपी में, दोनों आर्टिकल्स के सीपी में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ₹60। आई होप आप ये वाली टाइप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कोई टाइम पास नहीं कर रहे हम, एक्चुअल में आपको मैं करवा रहा हूं मैथ ही ऐसा ही है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप में। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझा दूं। आप टाइप का नंबर डाल देना, शायद ये 6th टाइप है। देखो अगर आप बाई चांस बाजार में गए और आपके पास 11 पेंसिल्स आपने खरीदी, आपने 11 पेंसिल्स खरीदी और उन 11 पेंसिल्स का आपने पैसा कितना दिया? कितने में खरीदी? सपोज 5 रुपए में 11 पेंसिल्स खरीद ली। खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी।
अब अगर ऐसा हुआ, आपने 10 पेंसिल्स 4 रुपए में बेच दी, 10 पेंसिल्स 4 रुपए में बेच दी, तो मैं आपको पूछूं, बताओ भाई आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये टाइप है हमारी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल्स हैं 11 और 10, इनका कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब ये बराबर हो, इधर जितना आइटम हो उधर इधर भी उतनी आइटम हो। तो सबसे पहले आप इनको बराबर कर लो। तो 11 को 10 के बराबर कैसे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। और 10 को 11 के बराबर कैसे करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई। अब जब आपने इसको 11 से 10 से मल्टीप्लाई किया 110 हो गया, और इसको 11 से किया ये भी 110 हो गया, बराबर हो गए। 10 से मल्टीप्लाई उसको भी लगेगा तो सीपी हो गया ₹50, और 11 से मल्टीप्लाई इसको भी लगेगा तो ये हो गया ₹44। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपको पैसा अपनी जेब से लगाया वो 50 रुपए लगाए, और जो आपने बेचे वो 40 के बेचे, सॉरी 44 के बेचे। तो इतने से केस में आपको लॉस हो गया। पैसा आपने 50 रुपए लगाया, सेल किया 44 का, तो आपको लॉस हो गया 6 रुपीस का। तो ये टाइप हमने करनी है, लॉस हो गया 6 रुपीस का। मैं दोबारा बताता हूं एक और एग्जांपल के साथ। जैसे सपोज आपने 11 ब्रेड खरीदे ₹10 के, और 10 ब्रेड बेचे ₹11 के। ये आपने खरीदा और ये आपने बेचा। ठीक है, सपोज आपने 11 ब्रेड खरीदे 10 रुपीस के, और 10 ब्रेड के पैकेट बेचे 11 रुपीस के। तो बच्चों कैसे करेंगे? देखो, अब आपको बताना है कि इस पे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन दोबारा सुनो, क्या क्वेश्चन है? सपोज आपने 11 ब्रेड खरीदे 10 रुपए के, और 10 ब्रेड बेचे 11 रुपए में, और आपको ये बताना है कि आपने प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो क्या करेंगे? पहले इन आर्टिकल्स को बराबर करेंगे, 11 और 10 को बराबर करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई और इसको 11 से मल्टीप्लाई। ये ब्रेड हो गया 110 और ये भी 110। 10 को 10 से मल्टीप्लाई तो रुपए लगाए आपने 100, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई तो रुपीस लगाए आपने 121। तो देखा जाए आपको जो सीपी है वो कितना है? ₹100, और जो आपका एसपी है वो कितना है? ₹121। तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है ना 21 रुपए का। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, प्रॉफिट हो रहा है आपको 21 रुपए का। अगर इसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पूछी हो कि बताओ जी प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 21 रुपए का। सीपी कितना है? 100 रुपया, और 100 कैंसिल, तो 21% वो प्रॉफिट कमा रहा है। 21% वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये आपकी टाइप 6 थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया, अब आपको क्वेश्चन बना के दिया होगा कि इफ ए मैन purchases 11 breads for ₹10 and sell 10 breads for ₹11, calculate the overall profit or loss। तो ये आपको दिया होगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूं, एक और क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ही है, बस मैं आपको लिख के नहीं बता रहा, मैं आपको ओरली बता रहा हूं, लैंग्वेज बन जाती है। अब क्या क्वेश्चन है? सपोज एक मैन ने क्या किया, एक मैन ने 2 ऑरेंजेस खरीदे ₹1 के हिसाब से। कुछ उसने ऑरेंजेस खरीदे कितने? ₹1 के हिसाब से, और 4 ऑरेंजेस खरीदे ₹2 के हिसाब से। 2 ऑरेंजेस खरीदे ₹1 के हिसाब से, 4 ऑरेंजेस खरीदे ₹2 के हिसाब से, और उसने जितने खरीदे उतने ही बेच दिए, जितने खरीदे उतने ही बेच दिया। कितने रुपए के हिसाब से? सपोज ₹3 के हिसाब से। तो बताओ उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ये सेलिंग, ये सीपी है क्योंकि ये खरीदे उसने। अब इधर क्या लगेगा? एसपी। अब देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक शॉपकीपर है, उसने 2 जगह से ऑरेंजेस खरीदे,
इधर से 2 ऑरेंजेस का 1 रुपए के हिसाब से खरीदे और इधर 4 ऑरेंजेस 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, ठीक है, और उसने जितने खरीदे उतने बेच दिए। आपको बताना है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो अब ये दोनों सीपी हैं। अब अगर आप ध्यान से इन दोनों कंबाइन करना चाहो तो आपको पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो 2 को 4 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 जा 4 ऑरेंजेस, ठीक है। तो जब इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रुपए आ गया, इधर तो 4 ही ऑरेंजेस है तो बराबर है, तो इधर रुपीस 2 ही लिखने। अब इधर जो ओवरऑल सीपी आई वो आप क्या बोलोगे कि 4 ऑरेंजेस की उसको ओवरऑल सीपी कितनी पड़ी, 4 + 2 6 रुपए। मतलब जो 4 ऑरेंजेस है वो उसने 6 रुपए के खरीदे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अगर एक दुकानदार ने 2 जगह से अलग अलग आइटमें खरीदी, अलग रेट में, आइटम तो एक ही थी, ऑरेंज ही थे, मगर रेट अलग था, तो पहले आप उसको कंबाइन करके एक सीपी बना दो। अब बोला जितने खरीदे उतने बेच दिए, 4 ही खरीदे और 4 ही बेच गया। कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो अब आप मेरे को बताओ 4 खरीदे थे 6 रुपए में, 4 बेच गया 3 रुपए में, तो उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। या सीपी माइनस एसपी कर लो, एसपी माइनस सीपी करोगे तो -3 आएगा, -3 लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन ने 2 ऑरेंजेस खरीदे 1 रुपए के हिसाब से और दूसरी जगह से 4 ऑरेंजेस खरीदे 2 रुपए के हिसाब से और बेच गए, जितने खरीदे उतने ही बेच गया 3 रुपए के हिसाब से। तो आप बताओ आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो पहले मैंने कंडीशन लिखी, इन दोनों को बराबर करना चाहा, ये तो 4 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 2 को से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आएगा 2, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 रुपए में उसने खरीदे थे, 3 रुपए में बेच गया, तो 1 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये टाइप पे समझ आ गई तो समझ लो कि आपने प्रॉफिट लॉस अच्छे से कर लिया। कल के लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लास्ट के टाइप्स करेंगे और कल हम ये प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ आ रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपको समझ आ रहे भी हैं या नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस डाउट को भी लेकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।